Good morning, children. How are you all? I hope you will be fine at your home. Previous class में हमने सीखा था कि संगीत क्या होता है, What is music, और हमने 7 स्वरों को जाना था। आज हम यह सीखेंगे कि 7 स्वरों से किस तरह से अलंकार गाए बजाए जाते हैं और अलंकार क्या होता है। अलंकारों को इंग्लिश में ऑर्नामेंट्स कहते हैं। जिस प्रकार से हम स्वयं को सजाने के लिए आभूषण पहनते हैं ताकि हम सुंदर लगें, उसी प्रकार से म्यूजिक में गायन और वादन सीखने के लिए सबसे पहले अलंकारों को सीखना आवश्यक होता है। अलंकारों का रियाज या अभ्यास करके ही एक व्यक्ति संगीत को अच्छी तरह से समझ सकता है। जैसे मकान बनाने के लिए सबसे पहले नींव बनाना जरूरी है, उसी प्रकार से म्यूजिक सीखने के लिए अलंकारों की प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट होता है। अब हमें यह जानना जरूरी है कि अलंकार को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो हम कहेंगे स्वरों के नियमानुसार चलन को अलंकार कहते हैं। संगीत में मुख्य रूप से 20 अलंकार होते हैं। आज हम 3 अलंकारों को बजाना सीखेंगे। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है पहला अलंकार आरोह, सा रे ग म प ध नि सा। अवरोह, सा नी ध प म ग रे सा। आरोह को इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं और अवरोह को डिसेंडिंग ऑर्डर। इस तरह से हम 20 अलंकारों को असेंडिंग ऑर्डर में बजाते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में बजाते हैं। अब मैं यह बता रही हूँ आपको कि ये अलंकार किस तरह से बजाए जाते हैं। आप लोगों ने अपने मोबाइल में सिंथेसाइजर ऐप या हारमोनियम ऐप डाउनलोड कर लिया होगा। तो चलिए आज हम अलंकारों की प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास में ये एक थंब है और 4 फिंगर है। म्यूजिक में थंब को भी फिंगर कहा जाता है। तो हम फर्स्ट अलंकार में किन फिंगर्स का यूज करेंगे यह देखिए। फर्स्ट अलंकार पहले असेंडिंग ऑर्डर में बजाएंगे, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में बजाएंगे। ये 2 ब्लैक नोट से इसके यहाँ फर्स्ट व्हाइट नोट से हम सा बजाएंगे। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। सा, रे, ग, म, प, ध, नि, सा। ये असेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर में सा, नी, ध, प, म, ग, रे, सा। इस तरह हमारा पहला अलंकार कंप्लीट हुआ। हमने किन फिंगर्स का यूज किया है? 1 2 3, 1 2 3 4 5, 5 4 3 2 1, 3 2 1। अब हम दूसरा अलंकार बजाएंगे इसी तरह से, लेकिन उसमें हर नोट को 2 टाइम्स बजाना है। यह हमारा दूसरा अलंकार कंप्लीट हो चुका है। तीसरे अलंकार में हर नोट को हम 3 टाइम्स बजाएंगे। इस तरह ही हमारे 3 अलंकार कंप्लीट हुए हैं। हम हर क्लासेस में धीरे धीरे टोटल 20 अलंकार को सीखेंगे।
अब इन अलंकारों की प्रैक्टिस आप घर पर किस तरह से करेंगे? आप पहला अलंकार थोड़ी स्पीड में बजाएंगे। इसकी स्पीड को बढ़ाते जाएंगे तो आपको सभी गानों को बजाना आसान हो जाएगा। अगर हम अलंकार में स्वरों को ध्यान से देखें तो हमें सा 2 बार दिखाई दे रहा है। पहला सा, फर्स्ट सा और ये लास्ट वाला सा। जो लास्ट वाला सा है उसे हम एक छोटी सी बिंदी लगाकर दिखाते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ अलंकार बताया था। यहाँ देखिए, लास्ट वाले सा पर एक बिंदी लगी है। इसी तरह से अवरोह में पहले वाले सा पर एक बिंदी लगी है, तो ये है ताड़ सप्तक का सा। अब इसके लिए हमें यह जानना जरूरी है कि सप्तक क्या होते हैं। सप्तक को इंग्लिश में ऑक्टेव कहा जाता है। 7 स्वरों को सप्तक कहा जाता है। एक सप्तक में शुद्ध और विकृत को मिलाकर 12 कीज होती है। इन 12 कीज के बाद जो स्वर गाया बजाया जाता है वही दूसरा सप्तक होता है। यहाँ से हमें दूसरा सप्तक बजाना है। किस तरह से, ये देखिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमें दूसरा सप्तक मिलेगा। इस सप्तक में भी 12 स्वर 12 की होती है, जैसे शुद्ध और विकृत। इसी तरह से हम जो फर्स्ट सा हमने बजाया है उसके पहले अगर हम किसी स्वरों को बजाएंगे तो उसे हम दूसरे सप्तक का नाम देंगे। इस तरह से म्यूजिक में मुख्य रूप से 3 स्वर होते हैं, 3 सप्तक होते हैं। कौन कौन से? मध्य सप्तक, मध्य सप्तक और ताड़ सप्तक। मध्य सप्तक की आवाज थोड़ी नीची होती है, जैसे देखिए आप। मध्य सप्तक में थोड़ी सी आवाज ऊपर जाती है और ताड़ सप्तक में और आवाज पतली होती है, जैसे। इस तरह से हमें 3 सप्तकों को गाने बजाने का अभ्यास करना है। मध्य सप्तक को पहचानने के लिए स्वरों के नीचे बिंदी लगाई जाती है। मध्य सप्तक की पहचान के लिए कोई चिन्ह नहीं होता है और ताड़ सप्तक की पहचान के लिए स्वरों के ऊपर बिंदी लगाई जाती है। तो आपने देखा, इस तरह से 3 सप्तक होते हैं। अब आज आपको मैं एक बहुत ही सिंपल सॉन्ग बजाना बता रही हूँ। आप लोगों ने वह सुना ही होगा। तो देखा आपने, ये है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। इसके स्वर किस तरह से गाएंगे हम? सा सा प प ध ध ध प म म ग ग रे रे सा प प म म ग ग रे प प म म ग ग ग रे सा सा प प ध ध ध प। तो इस तरह से आगे की क्लासेस में आप लोग और भी बहुत से सॉन्ग गाएंगे और बजाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।